अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूं। अ टोटल ऑफ 3600 एथलीट्स यानी 3600 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन अ सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स। तो टोटल जो है वो 3600 एथलीट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया सिंगापुर के यूथ ओलंपिक्स के अंदर, जो कि 2010 में मुनक्किद कराए गए। ठीक है, और एथलीट्स कहते हैं जी खिलाड़ियों को। ठीक है, तो सिंगापुर में 3600 यानी 3600 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है कि देयर आर 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। तो उसके अंदर जो है 1200 जो है यानी कि 1200 जो है वो मीडिया के नुमाइंदे थे। ठीक है, हु रिपोर्टेड द गेम्स, जिन्होंने उन गेम्स को रिपोर्ट किया। ठीक है, 20,000 वॉलेंटियर्स हु हेल्प आउट ड्यूरिंग द गेम्स, और इनमें जो है 20,000 यानी 20,000 जो है वो वॉलेंटियर्स थे यानी रज़ाकार थे, जिन्होंने दौरान गेम जो है वो हेल्प आउट किया है। ठीक है, और इसके अलावा 3,70,000 स्पेक्टेटर्स हु अटेंडेड द गेम्स, और इसमें 3,70,000 जो थे वो तमाशाई थे। ठीक है, फाइंड द रेशोस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने मुख्तलिफ रेशोस फाइंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओलंपिक गेम्स के अंदर जो शामिल खिलाड़ियों की तादाद, ठीक है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद और वॉलंटियर्स की तादाद बताई गई है। ठीक है, और इसके अलावा खिलाड़ियों की तादाद भी बताई है। तो हमने इनकी रेशोस डिफरेंट फाइंड कर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है टोटल एथलीट्स जो हैं उनकी तादाद गिवन है 3600। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद जो है उनकी तादाद गिवन है, वो गिवन है हमें 1200। और फिर इसके बाद हमें जो वॉलेंटियर्स की तादाद है उनकी जो तादाद गिवन है वो गिवन है 20,000। और इसके बाद स्पेक्टेटर्स की जो तादाद गिवन है वो हमें गिवन है 3,70,000। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंट जो है तादाद गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें हमने फाइंड करना है रेशो किसकी तादाद की, एथलीट्स और वॉलेंटियर्स की। तो मैं लिख लूँगा एथलीट्स रेशो वॉलेंटियर्स। ठीक है, तो एथलीट्स रेशो वॉलेंटियर्स जो है वो, अब रेशो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो एथलीट्स हैं उनकी जो तादाद है वो है हमारे पास 3600, और वॉलेंटियर्स की तादाद है हमारे पास 20,000। ओके, अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दो ज़ीरो हैं ये इनके साथ कट हो जाएंगे, फिर आ जाएगा 36/200। ओके, अब इनकी 2 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, तो मैं 2 से ही कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपली इजी वे से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, और इसी तरह से 2 1 ज़ा 2 0 0 आ जाएगा। फिर 2 से कटिंग हो रही है। ठीक है, 2 9 ज़ा 18 और फिर 2 50 ज़ा 100। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 9/50 जो है वो रेशो आ जाएगी एथलीट्स और वॉलेंटियर्स की, यानी कि जो उसके अंदर जो खिलाड़ी थे, ठीक है, और जो रज़ाकार थे, उनकी रेशो जो आ जाएगी वो 9/50 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है बी, उसके अंदर हमने रेशो फाइंड करनी है नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी जो हमें
गिवन है वो है एथलीट्स। और इसके साथ तीसरी भी रेशो हमने फाइंड करनी है स्पेक्टेटर्स की। ओके, तो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव रेशो, एथलीट्स रेशो, स्पेक्टेटर्स, ठीक है। तो देखें जी, सबसे पहले तो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद है 1200 और एथलीट्स की है 3600 और स्पेक्टेटर्स यानी तमाशाइयों की जो है वो गिवन है 3,70,000। तो ये मैं रेशोस इनकी लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की 1200, फिर एथलीट्स है तो एथलीट्स की आ जाएगी 3600 रेशियो, स्पेक्टेटर्स 3,70,000। ओके, इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 0 0 कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप 12, 12 के बाद 36 और 36 के बाद 3700। ओके, इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं इनकी 2 से। 2 6 12, 2 18 36 और ये आ जाएगा 2 1 2, 2 8 16, ये 17 था और फिर आगे 10 हो जाएगा, 2 5 10 एंड 0। इनकी अगेन 2 से कटिंग हो रही है, तो अगेन इनकी 2 से कटिंग कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2 3 6, 2 9 18 और 2 9 18 और फिर 5 है, 2 2 4 और 1 जो है वो 0 के साथ 10 हो जाएगा और 2 5 10। तो इनकी रेशियो जो आ जाएगी 3:9:925। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रीड कर लेता हूँ कि उसमें क्या कहा गया है। तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर बिटवीन रुई फैंग एंड विशाल इन द रेशियो ऑफ 5:9। तो विशाल और रुई फैंग के दरमियान मनी जो है यानी कुछ रकम शेयर की गई है, तकसीम की गई है। वो उसकी जो रेशियो गिवन है वो है 5:9, ठीक है। इफ़ रुई फैंग गेट्स $44 लेस देन विशाल, अगर रुई फैंग जो है वो विशाल की मनी से $44 लेस लेता है, तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर बिटवीन द टू बॉय। तो टोटल कितनी रकम थी जो दोनों बॉयज़ के दरमियान शेयर की गई थी, ठीक है। तो ये रकम हमने टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रेशो ऑफ रुई फैंग एंड विशाल शेयर। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। और साथ साथ आपको समझ आती जाएगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और ठीक है, और कैसे हमने वो चीज़ें सारी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों की जो रेशो थी वो हमें गिवन थी 5:9। तो रेशो जो गिवन है रुई फैंग एंड विशाल के जो शेयर की वो गिवन है 5:9। ओके, इसके बाद मैं लेट कर लेता हूँ अमाउंट ऑफ मनी दैट विशाल गेट्स, उसको मैं लेट कर लेता हूँ x, और अमाउंट ऑफ मनी दैट रुई फैंग गेट्स, तो वो आ जाएगी x माइनस $44। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के मुताबिक बताया गया था कि विशाल जो है, ठीक है, उसकी जो भी मनी होगी उसकी मनी से $44 लेस यानी कि $44 कम रोई फेंक देगा। तो हम विशाल की मनी को फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये एक्स है, ठीक है। और इसके बाद जो रुई फैंग की जो मनी है उसको मैं लिख लूँगा कि विशाल की मनी यानी कि एक्स से $44 लेस यानी -44, ठीक है। तो कोई भी रकम जब लेस होती है तो उसमें से हम वैल्यू में से 44 माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से फिर आगे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा रुई फैंग
शेयर, ठीक है, जो भी अमाउंट थी उसकी वो थी x माइनस 44, और फिर रेशो विशाल शेयर यानी कि x, वो बराबर है रेशो 5:9। ठीक है, देखें क्वेश्चन में रेशो गिवन थी 5:9, पहले रुई फैंग की थी फिर विशाल की थी, यानी रुई फैंग की जो रेशो है वो 5 है और विशाल की जो रेशो है वो 9 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम पहले देखें 5 यानी रुई फैंग की है, तो पहले हम रुई फैंग की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद विशाल की लिखेंगे और फिर उनकी रेशोस लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद कि रुई फैंग अमाउंट रेशो विशाल अमाउंट इक्वल्स टू रुई फैंग रेशो रेशो विशाल रेशो। ठीक है, यानी वो 9 थी। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई मैंने बताया था कि हम जब भी रेशो फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ x माइनस 44 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9। तो यूँ मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, रेशो को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लूँगा और फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, 9 को इन वैल्यूज से और x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखूँगा 9 इंटू एक्स माइनस 44 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। तो 9 को x से करेंगे तो आ जाएगा 9x और 9 को 44 से करेंगे तो आ जाएगा 44 इंटू 9, 9 4 36, 3 कैरी 9 4 36 एंड 3 39, तो 396 आ जाएगा। ओके, तो ये 5x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5x। ओके, अब देखें ये x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये जो विदाउट x है इसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें 396 के साथ माइनस का साइन है, तो ये जब इक्वल टू की दूसरी जानिब जाएगी तो ये माइनस से प्लस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 5x जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, जब ये दूसरी साइड पे आएगी इक्वल टू के तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 9x, 5x जो है वो माइनस 5x हो जाएगा और ये माइनस 396 जो है ये दूसरी तरफ जाके प्लस 396 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 396। ओके, इसके बाद मैं 4 को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आ जाएगा 396 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एंड ये 39 है, 3 6 के साथ मिलके आ जाएगा 36 और फिर 4 9 ज़ा 36, तो 99 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसके बाद मैं लिखूँगा, हमने फाइंड करनी है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, तो लिखूँगा टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगी रुई फैंग शेयर प्लस विशाल शेयर। ओके, देखिए जी टोटल अमाउंट जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो किसके बराबर होगी, जो भी अमाउंट इसने और इसने ली है इनको सम अप कर देंगे या जमा कर देंगे तो वो टोटल अमाउंट होगी, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूट की गई थी इन दोनों के दरमियान। ओके, तो उसके मुताबिक जो है रुई फैंग का जो शेयर था, ठीक है, वो हमारे पास था x माइनस 44 और विशाल का जो शेयर था वो था x। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा रुई फैंग का जो शेयर था वो था x माइनस 44 प्लस, ठीक है, और प्लस इसका जो शेयर था वो था x। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, हम सिंपली पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जो गिवन है वो हमारे पास आ गई 99 माइनस 44 और प्लस फिर 99, तो 99 में से 44 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 4 5 और फिर 5 तो 55 प्लस 99 और फिर 55 में 99 को प्लस कर दें तो 9 एंड 5 14, 4 1 कैरी, 9 एंड 5 14 एंड 1 15, तो हमारे पास आ जाएगा $154। तो इस तरह से जो हमारे पास टोटल अमाउंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 154। ठीक है, ये वो अमाउंट थी जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से देख लें, एक दफ़ा फिर से रीड कर लें बुक से, एक दफ़ा फिर से
इसको देख लें कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है, एक दफ़ा फिर अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों बॉयज़ के दरमियान जो डिवाइड होने वाली जो रकम थी या मनी थी वो हमने फाइंड कर। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे।